बहुत तरह की इच्छाएं जाग जाएं जीवन में, जिसको संस्कृत में वासना शब्द कहा गया। वासना अपना काम करे तो उपासना में ध्यान देना शुरू कर दीजिए, आपकी इच्छाओं का विश्राम हो जाएगा और जो लक्ष्य चाहिए वो जिंदगी में प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अपना ध्यान उधर ले चलें। जब ध्यान हो अर्जन में, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, तो ध्यान माया बांध रही है, अर्जन अर्जन और मिल जाए और मिल जाए, तो आपको विसर्जन पर ध्यान देना चाहिए। अर्जन शुरू हो जाएगा, मिलना शुरू हो जाएगा, विसर्जन पर ध्यान देना। विसर्जन मतलब किसको और क्या दे सकता हूं, परिवार को क्या दे सकता हूं, मेरे होने का मतलब क्या है। अगर मैं कहीं हूं तो मेरे द्वारा सबका भला होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ नौकरी बचाने के लिए उतना ही काम करते रहते हैं जितने से नौकरी बची रहे, आंखों में धूल झोंकते रहते हैं। ऐसे लोगों की जरूरत कम होती है, लेकिन जो पूरी कंपनी को अपने कंधों पर लेकर चलते हैं, उनके पीछे पीछे मालिक घूमता, भैया तुम मत चले जाना, तेरी बहुत जरूरत, तेरी बहुत जरूरत है। जिसकी जरूरत सबको है वो प्यारा बन जाएगा, और जो काम चलाऊ है तो वो उबाऊ है, फिर वो टिकाऊ नहीं है। टिकाऊ वही बनेगा जो काम चलाऊ नहीं, बल्कि जो अपने कंधे पर लेकर अपनी कंपनी को लेकर चलना शुरू करता है। जो जिम्मेदार है बस वही स्वीकार है, इसलिए जिम्मेदार बनिए। आप जहां हैं, दूसरे क्या करते हैं ये भूल जाइए, आप क्या करते हैं इसे याद रखिए, क्योंकि आपकी खुशबू मालिक तक पहुंचेगी जरूर। चमचे थोड़ी देर शोर मचा सकते हैं, लेकिन जो चमचागिरी नहीं करता बल्कि जिम्मेदारी पूरी करता है, उसकी खुशबू तो पहुंचती जरूर है। और ये ध्यान रखना, ऐसे व्यक्ति को तो छीनने के लिए हर कंपनी तैयार बैठी है। ये आदमी हमारे यहाँ आ जाए, इसकी जरूरत है हमें। गवर्नमेंट के यहां से रिटायर होने से पहले पहले लोग बुकिंग कर लेते हैं। रिटायर होने वाले हो, साल डेढ़ साल पहले से ही लोग बुकिंग करते हैं, आप हमारी कंपनी में आ जाना, इसके बाद आपकी बहुत जरूरत है। और ऐसा आदमी जहां जाएगा चार चांद लगा देगा। इसलिए आपको कोई पद देगा ऐसा नहीं, अपने आप को ऊंचे सिंहासन पर खुद बैठाओ अपनी योग्यता से, जिससे आपका मान हो सके। अपने घर में भी उतने जिम्मेदार बनो, आपके होने का पता लगे सबको। तो इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, अर्जन पर ध्यान है हमारा, ये भी अर्जित हो जाए वो भी अर्जित हो जाए। जब ध्यान होगा विसर्जन पर तो अर्जन तो होता ही जाएगा। मिलना तो हर चीज जो आप चाहते हो कि ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। तो ये ध्यान रख लीजिए कि यात्रा शिव की ओर हो, शुभ की ओर हो, अमृत की ओर हो, आनंद की ओर हमारी यात्रा हो। तो जब भी आपके जीवन में व्यथा बढ़े, व्यवस्था करनी शुरू कर दो। व्यवस्था मतलब सिस्टम ठीक करो अपना। जीवन में पीड़ा क्यों बढ़ रही है, व्यवस्था ठीक करो। चिंता बढ़ रही है तो चिंतन शुरू करो, मीटिंग करो अपने साथ। हर समय वही चीज दिमाग में घुमाते मत रहिए। खुद के साथ मीटिंग करोगे तो पॉइंट्स आ जाएंगे सामने के, ये करने से मेरा भला होगा। ठंडे दिमाग से सुबह सुबह बैठकर चिंतन करना शुरू करें, और रात्रि में नाम जपते जपते मस्तिष्क को शांत करके भगवान के आगे अपनी प्रार्थना बोल दीजिए कि ये मुझे चाहिए। अगर आप अपने मन में निश्चय करके रात में सोएं, सुबह 5 बजे उठना है, तो 5 बजे नहीं, 5 बजने में 5 मिनट पहले ही आंख खुल जाएगी, क्योंकि अंदर की घड़ी अपने आप काम करेगी। अंदर जो आपका सब कॉन्शियस है वो आपको जगा देगा। इसलिए आप सोचिए, आप जो बोल देते हैं वो होता है। समाधान मांगोगे, अंदर से समाधान मिल जाएगा, जो पाना चाहते मिल जाएगा। रात्रि में बोल के सोया करो, ऊपर वाला आपका ख्याल रखेगा। माँ जगा देती है ना, तो वो भी तो जगदम्बा है, वो भी जगाती है आपको। जो मिलना है वो मिलेगा आपको। इसलिए आइए हम
व्यवस्था पर ध्यान दें। तो कल मैंने आपसे भगवान श्री कृष्ण का संदेश सुनाया था, जिसमें उन्होंने कहा दुनिया की अपेक्षा नहीं, दुनिया से चाहने वाले मत बनो, दुनिया तुम्हें चाहे बस ऐसे बनो। शुचिर्दक्ष, पवित्रता पर ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि मिट्टी की दुनिया में धूल मिट्टी तुम्हारे ऊपर आ रही है। स्वयं को पवित्र रखना पड़ेगा, छानना पड़ेगा अपने विचारों को भी। अंदर जो विचार चल रहे हैं पवित्र हों। पवित्र के लिए वेलकम लिख दीजिए अपने कानों में, आंखों में, कि शुभ के लिए वेलकम है, अशुभ के लिए नहीं। आपके घर पे लिखा हुआ वेलकम अच्छे लोगों के लिए, बुरे लोगों के लिए नहीं है। शुभ आपके अंदर प्रवेश करे, शुभ विचार आपके अंदर आए, बस ये भाव मन में रखिए। पवित्रता पर ध्यान आपका रहे। पवित्रता भगवान तक पहुंचती है, इसलिए मंदिर में प्रवेश के समय जूते बाहर रख दिए जाते हैं कि इस जगह पर पवित्रता प्रवेश कर सकती है, अपवित्रता नहीं। इसलिए जूते भी बाहर। तो गंदा मन भी लेकर नहीं जाना, न गंदा तन, न गंदा वस्त्र, न गंदा मन, न गंदा हृदय, दिल भी गंदा नहीं। सच्चे बन करके जाइए, कृपा होगी। तो पवित्रता, दक्ष और कुशलता, हर चीज में कुशलता प्राप्त करना। कोई भी काम करें इतने बेहतर ढंग से करें कि लोग ये कहें ये इसका किया हुआ है, क्योंकि हर कर्म आपका हस्ताक्षर है। हस्ताक्षर जहां कर दिए गए तो इसका मतलब वहां आप हो। आपने जिस पर साइन किए, साइन करने का मतलब हो गया कि वहां आप बैठ गए हो आकर। आपका कर्म आपका हस्ताक्षर बन जाए, आपकी पहचान बन जाए कि ये इसका किया हुआ है। इसलिए किसी भी काम को ऐसे वैसे मत ढंग से करिए, बेहतर ढंग से करिए। और जब आप कुशल हो जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कुशल लोग ही मेरे अपने हैं, जिनको मैं पसंद करता हूं। उदासीनो गत व्यथा, और जो उदास नहीं रहते, उदासीन रहते हैं। उदासीन का मतलब हुआ किनारे पर बैठे हैं लेकिन नदी में बह नहीं रहे, दुनिया के बीच रहना, दुनिया में फंसना नहीं। तो उदासीन मत है श्रीचंद महाराज का चलाया हुआ। पहली पातशाही गुरु नानक देव जी महाराज, बाबा नानक के सुपुत्र श्रीचंद महाराज, उन्होंने उदासीन पंथ का निर्माण किया, उनके द्वारा चला। बड़े प्यारे संत हुए वो भी, क्योंकि बाबा नानक की कृपा वहां भी गई। जंगल में बैठ करके साधना कर रहे थे, साधना करते करते भक्ति अंदर जैसे ही पहुंच गई, कृपा हो गई, आनंद आना शुरू हो गया, समाधि में पहुंच गए। आनंद लेते लेते कई दिन बीत गए। अचानक उनको महसूस हुआ कि अंदर किसी चीज की प्यास बाकी है, भूख बाकी है। गुड़ चाहिए। मन में आया कि एक ही चीज बाकी रह गई अंदर, उसे भी आज तृप्त करके उसे भी निकाल देना है। तो अपने शिष्य को का स्वरूप, जिसे बोलते हैं ना आत्म स्वरूप, गुरु अपने शिष्य को बोलता आत्म स्वरूप, मेरा निज रूप है तो मेरा अपना का स्वरूप, जाओ गांव से गुड़ लेकर आओ और उसके पास जाना जिसके पास है, सेठ के पास जाना। तो शिष्य ढूंढता ढूंढता सब जगह गया, तो पूछा लोगों से यहाँ गुड़ का व्यापारी कौन है। तो एक गुड़ का व्यापारी था जिसके पास गोदाम में गुड़ ही गुड़ भरा हुआ था। बस वहीं जाके इन्होंने कहा कि हमारे बाबा जी बहुत साधना में लीन है, आनंद में है। गुड़ मांगा उन्होंने, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। संत की सेवा करने का मौका मिला, संत की सेवा करने का मौका मिला है तो समझो कि तुम्हारा कितना कितना भाग्य जागेगा।
लेकिन वो तो कंजूस सेठ था। उसने कहा मेरे पास गुड़ है ही नहीं। बोले गोदाम भरे पड़े हैं ये। बोले उसमें गुड़ थोड़े, मिट्टी मिट्टी तो है, गुड़ नहीं है। अब ये तो वैसे ही वापस आ गया बेचारा शिष्य जो है। बाबा जी के पास आके उसने कह दिया, महाराज उसने तो देने से मना कर दिया। मैंने उससे कहा भी गोदाम भरे पड़े हैं गुड़ के, थोड़ा सा ही गुड़ चाहिए। उसने कह दिया गोदाम में तो मिट्टी है। तो ये अपने भाव में बैठे हुए थे। बोले हो सकता है बेचारे के गोदाम में मिट्टी हो, तुम उसको क्यों सताने चले गए, आ जाते ऐसे ही वापस। अब कुछ लोगों ने सुन लिया कि बाबा जी के मुंह से निकला हो सकता है मिट्टी हो। लोगों ने जाके कहा कि खोल के तो देख लो कहीं मिट्टी तो नहीं अंदर। खोला गया तो देखा बरसात में पानी अंदर टपक टपक कर, छत भी अंदर से गिर के सारा गुड़ जो है वो मिट्टी मिट्टी हो गया है। सारे गोदाम में अंदर अंदर, इधर से भी कोई नाली अंदर आ गई होगी, सब कीचड़ भरा पड़ा। सेठ तो माथा पीटता पीटता रोता रोता वापिस आया। महाराज एक गुड़ नहीं दिया, इतने नाराज हो गए, सब मिट्टी तो हो गया। बस ये खड़े हो गए वहां से। खड़े होकर बोले स्वरूप उठो यहां से, गहरे जंगल में चलते हैं। हमें नहीं पता था वो इतना जबान पर बैठा हुआ है। इन झूठे लोगों ने वही कहलवा दिया हमसे जो उन्होंने कहा था, वही हमारे मुंह से निकल गया, मिट्टी होगा। बेचारे का जो होना था हो गया, चलो जंगल में चलते हैं। निकल गए वहां से। जो मुंह से निकला पूरा हो गया, ऐसी वाणी। उसके बाद उसने कहा कि गुड़ का मकान बना सकता हूं, आप नाराज मत हो। उन्होंने कहा उसका गुड़ खाएंगे, तेरा नहीं। जिसने दिया है ना, इस दुनिया में जन्म दिया है, जिसका इस संसार बना हुआ, उसका गुड़ खाएंगे, उसका ध्यान लगाएंगे, तेरा गुड़ नहीं खाएंगे सेठ, जाओ। तो ऐसे श्रीचंद महाराज, उनका चलाया हुआ उदासीन पंथ। लेकिन यहां भगवान कृष्ण कह रहे हैं उदासीनो गत व्यथः। उदासीन होने का मतलब है उदास नहीं रहो। और दुनिया में ज्यादा आस भी नहीं रखो, किसी से भी नहीं। किनारे पर रखो अपने आप को, बह मत जाना, तटस्थ बनकर दुनिया में रहो। गत व्यथः, व्यथाओं को भगा दो, पीड़ाओं को भगा दो, दर्द से ऊपर उठकर जियो। मतलब ये आनंद में जीना। सर्वारंभ परित्यागी। और कहते हैं रोज रोज नए नए काम शुरू करते जा रहे हो और किसी भी काम में टिक नहीं पाते। ये भी एक जिंदगी का दोष है। तुम किसी भी काम में लग जाओ, उसको पूर्णता तक पहुंचाने वाले बन जाओ, और जो भी कर्म करते हो वो कर्म तुम्हें भगवान तक जोड़ दे। इसलिए अपने कर्म को पूजा बना दो। तुम्हारा कर्म भी पूजा बन जाए। पूजा पाठ को कर्म धंधा मत बना लेना, कर्म ही पूजा बन जाए। जहां रहते हो वो कर्म तुम्हारा भगवान से तुम्हें जोड़ दे। तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि 8 अमृत बताए उन्होंने। 12वां अध्याय गीता का पढ़ोगे तो गीता में 12वें अध्याय में 8 अमृत श्लोक हैं। तो इसको बोलते हैं अमृताष्टकम। तो घर में गीता होनी चाहिए, लेकिन जीवन में भी गीता होनी चाहिए, और कर्म में भी गीता होनी चाहिए, मन में भी गीता होनी चाहिए। तो गीता के ये 8 श्लोक तो याद हो ही जाने चाहिए, जहां वो कहते हैं अर्जुन मैं तुम्हें अपने प्यारों की पहचान बताता हूं, मेरे प्यारे कैसे होते हैं, दुनिया में कैसे रहते हैं। और आगे फिर कहा उन्होंने बड़ा प्यारा, नो यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति।
शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह स में प्रिय। जो भक्तिमान है, भक्ति वाला है, अनपेक्ष दुनिया से जो इच्छा नहीं करता, वो तो हमने सुन लिया। लेकिन अब कह रहे हैं यो न हृष्यति, जो बहुत खुश नहीं हो जाता किसी की कोई चीज मिल जाने से, कोई रिश्ता मिल जाने से, किसी लालच को, संभावना को जीवन में देख करके इतना ज्यादा हर्षित न हो जाए कि लगे उछलना शुरू कर दे। और न द्वेष्टि और न निराश या द्वेष से भर जाए। किसी के मिलने से न हर्षित हो, न बैर से ग्रस्त हो जाओ, न शोचती, न सोच में पड़ जाओ, न कांक्षती, न किसी चीज की अपेक्षा इच्छा करने के स्थिति में आ जाओ। यहां मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा आपको, जिस पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। उर्दू के शायर ने एक पंक्ति लिखी, तमन्नाओं में उलझाया गया हूं, खिलौने दे के बहलाया गया हूं। मैं इस दुनिया में आया, भगवान तूने मुझे क्या किया कि तमन्नाओं में ऐसा उलझा दिया। तमन्ना इच्छाएं, खिलौना दे दिया एक। अब एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है, और पूरी जिंदगी इच्छा 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 इच्छा, रोज नई इच्छा, रोज नया खिलौना। इससे खेलते खेलते उम्र निकलती जा रही है। तो कहां तूने मुझे उलझा दिया भगवान? तमन्नाओं में उलझाया गया हूं, खिलौने दे के बहलाया गया हूं। मुझे तो खिलौने दे करके बहला दिया गया। भगवान कहते हैं जो इच्छा के खिलौने को तोड़कर भगवान की गोद को महत्व देगा, उसको दुनिया की हर चीज मिल जाएगी।